सिटी ऐसे ही अपने स्वरूप बदलती है। हमारे बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा यहीं से प्रारंभ होती है। अब हमारी सिटी केवल स्मार्ट नहीं है, अब हम उसको स्मार्ट सिटी के रूप में, सेफ सिटी के रूप में और एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में उसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। विकास की सारी प्रक्रिया स्वतःस्फूर्त भाव के साथ चल रही है। यही फर्टिलाइजर कारखाना आज से 6 वर्ष पहले बंद स्थिति में था। सारी गतिविधियां 1990 से बंद थी। आप सोचो 1990 से लेकर 2021 तक 31 वर्षों तक गतिविधियां बंद थी। और तो अच्छा हुआ बीच के कालखंड में एसएसबी यहां आ गई, अन्यथा यहां का स्क्रैप भी सब गायब हो गया होता। अब यहां पे एसएसबी भी है, फर्टिलाइजर कारखाना भी है और प्रदेश का एक सैनिक स्कूल भी है। सैनिक स्कूल भी है और एक केंद्रीय विद्यालय भी इस कैंपस में है। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए भी हमने पैसा सैंक्शन कर दिया है। एक ही कैंपस में इतनी गतिविधियां एक साथ उपलब्ध हो रही हैं और इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर बेहतरीन सुविधा, तो ये पहले फेज का काम हुआ है। अभी इसको विकास की बहुत सारी संभावनाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं स्वयं भी पहली बार यहां पे आया हूं देखने के लिए। हां, मैंने ये कल्पना जरूर की थी और मैंने ये पर्यटन विभाग को कहा था कि भाई उस ताल के बारे में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने इस फर्टिलाइजर कारखाना का शिलान्यास किया था तब मेरे दिमाग में आया था और उस समय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भी मुझे कहा था कि योगी जी इस वाटर बॉडी के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर को जल की आपूर्ति भी यहां से करनी थी और इसके पर्यटन विकास की दिशा से भी इसको आगे बढ़ाना था। इसीलिए हम लोगों ने उस समय प्रयास प्रारंभ किया जो मूर्त रूप ले रहा है। उसका पहला फेज है। इसके बाद के अन्य फेज में आप देखेंगे कि इसको हम रामगढ़ ताल की तर्ज पर ही बेहतरीन स्वरूप दे करके गोरखपुर के एक बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करके इको टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र बनाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स का केंद्र बनाएंगे, फ्लोटिंग सोलर का भी एक